अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर इसके हम दो टाइप्स देखेंगे, इनको हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिर हम देखेंगे बेस क्वांटिटीज़ क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ को जिन्हें हम मेजर कर सकें। दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो उसने हमें दी हुई है वो है लेंथ। हम लोग जाते हैं, कपड़े सिलवाने जाते हैं या हम कोई शीट लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, हम उससे कहते हैं कि 10 मीटर की दे दो, ठीक है, 15 मीटर की कर दो। तो वो क्या करता है, उसको मेजर करता है कि 10 मीटर हो गई तो वो फिर आपको उतनी काट के दे देता है। तो वो मेजर कर रहा है ना, तो मतलब लेंथ क्या हुई हमारे पास, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हुई। मैस, हम दुकान पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुगर लेने गए हैं, हमें चाहिए 3 kg शुगर चाहिए, ठीक है। तो दुकानदार क्या करेगा, चीनी को शॉपर में डालेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो उसे वेट बैलेंस जो होगा उसके पास उसके ऊपर रख के मेजर करेगा कि ये 3 kg है, ज़्यादा या कम तो नहीं, ठीक है। तो ये भी मेजर कर रहा है। उसके बाद टाइम, हमारे पास एक मैराथन की रेस होती है, ठीक है, उसमें टाइम नोट किया जाता है, ठीक है, कि कौन जल्दी आ रहा है कौन लेट आ रहा है, उस हिसाब से। फिर टेम्परेचर, हमें बुखार होता है, हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। हम चाय या कोल्ड ड्रिंक हो उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो कि मेजरेबल हो वो क्या कहलाती है हमारे पास, फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब जितनी भी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उसकी ना दो क्वालिटीज़ होती हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप दुकान पे गए, आपने आपको चाहिए थी शुगर, ठीक है, आपको शुगर चाहिए थी, आपने दुकान वाले को जाके बोलोगे, फॉर एग्जांपल आपको 5 kg शुगर चाहिए थी, तो आप उसे दो चीज़ें बताओगे, एक आप उसे बताओगे 5, एक आप उसे बताओगे kg, ठीक है। ये दो चीज़ें मिल के मेरे पास क्या बना रही है, क्वांटिटी बना रही हैं, ठीक है। अगर आप उसे 5 ना बताओ, ठीक है, और उसे कहो कि बस kg शुगर दे दो, तो हो सकता है वो आपको 1 kg दे दे, लेकिन आपको चाहिए कितनी, 5 kg। या फिर आप उसे 5 बता दो, kg ना बताओ, तो क्या कभी भी आपको 5 kg शुगर मिल पाएगी? नहीं। तो हर क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली, ये जो हमारे पास नंबर से याद रखना है आप लोगों ने, न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो है ना, ये हमारे पास होता है यूनिट। हर क्वांटिटी जो मेजर हो सकती है उसका यूनिट हमेशा एग्जिस्ट करता है। हर क्वांटिटी का, जो भी क्वांटिटी मैप पे एग्जिस्ट करती है उसका यूनिट भी एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक यूनिट और एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। इन दो चीज़ों के बगैर फ़िज़िकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने की दो चीज़ें क्या हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड क्या है, उसका यूनिट। अब हम बुक पे चलते हैं तो देखें वो क्या कह रहा है। A physical quantity possesses at least two characteristics in common। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास कम से कम दो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। आगे जाके हम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्केलर वेक्टर जब हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल दो कैरेक्टरिस्टिक्स सब के अंदर होने चाहिए। पहला होता है उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब हमने 5 kg शुगर ली थी ना, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था, 5। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या, 5। मैग्नीट्यूड बोलते हैं शिद्दत को। हमें कितनी अमाउंट में चाहिए थी, 5 kg में, तो 5 क्या था उसका मैग्नीट्यूड। एंड अदर इज़ द यूनिट। यूनिट क्या था उसका, यूनिट। इसी हमने कोई भी मैथ्स वाली चीज़ नहीं, हम उसे किस में मेजर करते हैं, केजीज़ के अंदर, ठीक है। हमने कोई भी लिक्विड चीज़ लेनी है, हम उसको किस में मेजर करते हैं, लीटर्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास हर चीज़ का क्या होता है, मुख्तलिफ यूनिट होता है। हमने कोई भी लेंथ मेजर करनी है, हम उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर्स के अंदर। तो हर चीज़ जिसके अंदर हम बॉडी को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उसका यूनिट, यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, वो कह रहा है अगर एक स्टूडेंट की लेंथ 104 सेंटीमीटर, तो देखिए आपको देख के पता चल रहा होगा 104 क्या होगा, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एन एम स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर में मीटर क्या होगा, यूनिट, ठीक है।
104 इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, उसी के साथ साथ when a grocer says that bag contains 5 kg sugar, he is describing the numerical magnitude as well as unit of measurement. For example, आप 5 kg का आप 5 kg में आपका 5 क्या numerical magnitude और kg क्या उसका unit of measurement। ठीक है, it would be meaningless, meaningless बोलते हैं बेमानी। ये बेमानी होगा कि आप सिर्फ 5 या सिर्फ उसको kg बताएं। आपको अगर 5 kg शुगर चाहिए तो आपको उसको पूरा 5 kg बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती थी, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिर हमने इसके 4 एग्जांपल देखे, लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। फिर हमने कहा हर फिज़िकल क्वांटिटी की ना 2 करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कॉमन होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड उसके यूनिट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक होती हैं बेस क्वान्टिटीज़, एक होती हैं डिराइव्ड क्वान्टिटीज़। ठीक है, अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक है बेस और एक है डिराइव्ड। हम घर बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले हमें कहते हैं उसकी बेस मज़बूत होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उसकी बेस को मज़बूत बनाते हैं। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल हैं 7। और दुनिया में जितनी भी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ना, डिराइव्ड का मतलब होता है निकलना, कहीं से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी ना वो सारी इन बेस क्वांटिटी से मिल के बनी है। ठीक है, अब हमने सिर्फ इन 7 क्वांटिटीज़ की मदद से हमने कितनी लाखों में क्वांटिटीज़ और बना ली हैं। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेस होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। कितनी है बेस क्वांटिटी, 7, विच फॉर्म द फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या बोलते हैं उसको, एक बुनियाद बनाती हैं फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। और वो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अगली फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए एक फाउंडेशन बनाई हुई है। ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने नाम क्या दिया, बेस क्वांटिटीज़। अब बेस से आपने याद रखना है कि बेस मजबूत हमने बेस बनाई है ताकि हमारे पास अगली क्वांटिटीज़ क्या बने, स्ट्रॉन्ग बने। अब वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अब 7 के साथ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब की रिप्रेजेंटेशन, इन सब का यूनिट, इन सब के क्या क्या थोड़ी बहुत एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, साथ में हमारे पास टेबल में लिखा हुआ है, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे अगली क्वांटिटीज़ हमारे पास एक्सप्रेस्ड होती हैं, बनती हैं। ठीक है, अब बेस क्वांटिटी के साथ हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको बेस क्वांटिटीज़ की बेस पर हम लोग बनाते हैं वो क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब उसमें देखो एरिया, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे ये उससे बने। देखिए, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। नाउ लेंथ और ब्रेथ अगर हम स्क्वायर के केस में करें तो दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। लेंथ का यूनिट भी क्या है, मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी क्या है, मीटर। तो देखें, दो बेस क्वांटिटीज से हमने क्या बना लिया, एक ड्राइव क्वांटिटी। ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी, और इन दोनों से हमने क्या बना लिया है, ड्राइव क्वांटिटीज़। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों का यूनिट क्या है, मीटर। मींस तीनों क्या है हमारे पास, लेंथ। तीन बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हमने क्या बना ली, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे आगे स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर ही होता है। टाइम बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखें दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके हमने क्या बना ली, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो सारी क्वांटिटीज़ ये जो लिखी हुई है ना, ये बहुत थोड़ी लिखी हुई हैं, इससे बहुत ज़्यादा है। देखिए उसने इसके एंड पे क्या लिखा हुआ है, एटसेट्रा। यहाँ पे उसने एटसेट्रा नहीं लिखा क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ तो हैं ही कितनी, 7। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी दुनिया में क्वांटिटीज़ हैं वो सारी इन 7 क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, अब उसने कुछ एग्जांपल दिया, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनके भी यूनिट और रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि फाउंडेशन बनाती हैं अगली क्वांटिटीज़ के लिए। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटी की मदद से बनाते हैं। ठीक है।